हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज की क्लास होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले छोटे छोटे वाक्यों के ऊपर, जिनको प्यार से हम लोग बुलाते हैं डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस। अब भाई रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य हैं यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे से हैं तो इनको इस्तेमाल करना बड़ा आसान होता है। एक तो ये मुश्किल से 2 या 3 शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं तो आपको याद करना हो जाता है आसान। और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वाक्य होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल वाक्य मतलब जिनको हम लोग रोज़मर्रा के लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, आए दिन इस्तेमाल करते रहते हैं, सुबह से शाम तक कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इनको जानना बेहद ज़रूरी है और उनकी प्रैक्टिस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो है ही क्राइड। ही क्राइड मतलब वह रोया। क्या है? वह रोया। अब यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला ही है तो हमने बोला वह रोया। क्यों? क्योंकि ही का मतलब क्या होता है? ही किसको सिंबलाइज करता है? किसी मेल मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज को बताता है। अगर यहाँ पे होता शी क्राइड तो क्या हो जाता? अब शी क्राइड होता तो हो जाता वह रोई। शी मतलब किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो शी क्राइड यानी कि वह रोई। बढ़ते हैं आगे। शी थॉट उसने सोचा। शी थॉट उसने सोचा। शी थॉट। बढ़ते हैं आगे। यू लाइड टू मी आपने मुझसे झूठ बोला। लाई का मतलब LIE, लाई का मतलब क्या होता है? झूठ। यू लाइड टू मी आपने मुझसे झूठ बोला। यू लाइड टू मी। बढ़ते हैं आगे। आई स्पोक मैंने बताया। आई स्पोक मैंने बताया। आई स्पोक। बढ़ते हैं आगे। वी डांस्ड हम नाचें। वी डांस्ड हम नाचें। वी डांस्ड। बढ़ते हैं आगे। देन एंड देयर यानी कि तभी के तभी। देन एंड देयर यानी कि तभी के तभी। देन एंड देयर। बढ़ते हैं आगे। आई ट्राइड यानी कि मैंने कोशिश की। आई ट्राइड मैंने कोशिश की। आई ट्राइड। यू ट्राइड आपने कोशिश की। यू ट्राइड आपने कोशिश की। यू ट्राइड। अगला है शी सैंग अ सॉन्ग उसने एक गाना गाया। शी सैंग अ सॉन्ग उसने एक गाना गाया। शी सैंग अ सॉन्ग। शी स्माइल्ड वह हंसी। शी स्माइल्ड वह हंसी। शी स्माइल्ड। आई लाफ्ड मैं हंसा। आई लाफ्ड मैं हंसा। आई लाफ्ड। आगे बढ़ते हैं। ही वॉक्ड वह चला। ही वॉक्ड वह चला। ही वॉक्ड। हैव योर से यानी कि अपनी बात रखो। हैव योर से अपनी बात रखो। हैव योर से। बर्ड्स फ्लू पक्षी उड़ गए। बर्ड्स फ्लू पक्षी उड़ गए। बर्ड्स फ्लू। ही वेंट टू द स्कूल वह स्कूल चला गया। ही वेंट टू द स्कूल वह स्कूल चला गया। ही वेंट टू द स्कूल। लिटिल बाय लिटिल यानी कि थोड़ा थोड़ा करके। लिटिल बाय लिटिल यानी कि थोड़ा थोड़ा करके। लिटिल बाय लिटिल। बढ़ते हैं आगे। नथिंग मच यानी कि ज्यादा कुछ नहीं। नथिंग मच यानी कि ज्यादा कुछ नहीं। नथिंग मच। जैसे कई बार हम लोग दोस्तों से मिलते हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं, दोस्त पूछते हैं ना, और बताओ भाई क्या चल रहा है, तो हम लोग का जवाब क्या होता है? अरे कुछ नहीं, यानी कि नथिंग मच, ज्यादा कुछ नहीं। नथिंग मच। बढ़ते हैं आगे। एज यू प्लीज यानी कि जैसा आप चाहें। ऐसा कब हम लोग बोलते हैं कि अब भाई जैसा आप चाहते हैं कर लीजिए।
है ना, जब सामने वाले को अपनी मर्जी चलानी है तो फिर पूछना क्यों है, जैसा आप चाहे कर लीजिए, एज यू प्लीज, जैसा आप चाहें, एज यू प्लीज। बढ़ते हैं आगे, नॉट अ बिट यानी कि थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट यानी कि थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। डजंट मैटर यानी कि कोई बात नहीं, डजंट मैटर यानी कि कोई बात नहीं, डजंट मैटर। हाउ फार कितनी दूर, हाउ फार कितनी दूर, हाउ फार। अगला है ही रोट, उसने लिखा, ही रोट, उसने लिखा, ही रोट। आई नो मुझे पता है, आई नो मुझे पता है, आई नो। डू नॉट मूव हिलना मत, डू नॉट मूव हिलना मत, डू नॉट मूव। बढ़ते हैं आगे, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। कम हियर यहां आओ, कम हियर यहां आओ, कम हियर। अगला है स्टे क्वाइट, शांत रहो, स्टे क्वाइट, शांत रहो, स्टे क्वाइट। डोंट क्राई रोना मत, डोंट क्राई रोना मत, डोंट क्राई। ही इज फुलिश वह मूर्ख है, ही इज फुलिश वह मूर्ख है, ही इज फुलिश। फुलिश मतलब क्या होता है, मूर्ख, बेवकूफ, है ना, तो ही इज फुलिश वह मूर्ख है। यू आर अ फ्रीक तुम सनकी हो, यू आर अ फ्रीक तुम सनकी हो, यू आर अ फ्रीक। अब फ्रीक का मतलब क्या होता है समझिए, आपने बहुत बार ये शब्द जो है टीवी वगैरह में, मूवीज वगैरह में, वेब सीरीज वगैरह में सुना होगा। फ्रीक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसका कोई ठिकाना नहीं है होश का, वो कभी भी कुछ भी करता है ना, सनकी है बेसिकली। तो ही यू आर अ फ्रीक तुम एक सनकी हो। सोहन इज हैंडसम सोहन सुंदर है, सोहन इज हैंडसम। अब हैंडसम जैसे शब्द का इस्तेमाल जो है वो किसी पुरुष के लिए ही किया जाता है। सोहन इज हैंडसम सोहन सुंदर है, सोहन इज हैंडसम। बढ़ते हैं आगे, सुहानी इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल शब्द का इस्तेमाल लड़कियों के लिए किया जाता है। सुहानी इज ब्यूटीफुल, सुहानी खूबसूरत है, सुहानी इज ब्यूटीफुल। ही इज केयरलेस, केयरलेस का मतलब समझिए, केयरलेस, केयरलेस, केयर का मतलब क्या होता है, परवाह, लेस का मतलब क्या होता है, नहीं करना या कम करना। तो केयरलेस यानी कि जो इंसान परवाह नहीं करता है या जो इंसान लापरवाह होता है। ही इज केयरलेस वह लापरवाह है, ही इज केयरलेस। बढ़ते हैं आगे, यू आर वाइज यानी कि आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज। बढ़ते हैं आगे, यू आर सेल्फिश तुम मतलबी हो, यू आर सेल्फिश तुम मतलबी हो, यू आर सेल्फिश। बढ़ते हैं आगे, यू आर ट्रस्टवर्दी, यू आर ट्रस्टवर्दी मतलब आप भरोसेमंद है। अब समझिए, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, भरोसा, वर्थ का मतलब क्या होता है, लायक। यू आर ट्रस्टवर्दी यानी कि आप भरोसे के लायक हैं, आप भरोसेमंद हैं, यू आर ट्रस्टवर्दी। बढ़ते हैं आगे, यू आर काइंड आप दयालु हैं, यू आर काइंड आप दयालु हैं, यू आर काइंड। बढ़ते हैं आगे, ही इज हार्ड वर्किंग वो मेहनती है, ही इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है, जो बहुत मेहनत करता है, किसी भी काम को एकदम ठान लेता है तो करके रहता है, खूब मेहनत करता है, जो वो हार्ड वर्किंग होता है। ही इज हार्ड वर्किंग वो मेहनती है। सोहन इज इरिटेटिंग, इरिटेटिंग शब्द का मतलब क्या होता है, जो चिड़चिड़ा होता है, जो हमेशा ना चिड़चिड़ाता है, जो आप कुछ भी करिए कुछ भी बोलिए हमेशा चिड़चिड़ाएगा। तो सोहन इज इरिटेटिंग सोहन चिड़चिड़ा है, सोहन इज इरिटेटिंग सोहन चिड़चिड़ा है। बढ़ते हैं आगे, आई एम ऑप्टिमिस्टिक। अब ऑप्टिमिस्टिक शब्द का अर्थ समझिए, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, यानी कि जिसको हर चीज में कुछ अच्छा दिखे, कुछ पॉजिटिव दिखे, हमेशा जीवन के प्रति जिसका नजरिया सकारात्मक हो, उसको ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। आई एम ऑप्टिमिस्टिक मैं आशावादी हूं, आई एम ऑप्टिमिस्टिक।
अब इसी का उल्टा होता है निराशावादी। आशावादी का उल्टा क्या होगा भाई? जो निराश रहता हो, हमेशा हर चीज में बुरा ही उसको नजर आता हो, हर चीज में नकारात्मक सोच रखता हो, तो उसको कहते हैं निराशावादी। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पेसिमिस्टिक। ही इज पेसिमिस्टिक, वह निराशावादी है। ही इज पेसिमिस्टिक। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। रीना इज टॉकेटिव, रीना बातूनी है। रीना इज टॉकेटिव, रीना बातूनी है। रीना इज टॉकेटिव। सूरज स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। स्क्रीम का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। सूरज स्क्रीम्ड, सूरज चिल्लाया। सूरज स्क्रीम्ड, सूरज चिल्लाया। वी लुक्ड, हमने देखा। वी लुक्ड, हमने देखा। वी लुक्ड। इट फेल, यह गिर गया। इट फेल, यह गिर गया। इट फेल। यू सैट, सिट का दूसरा फॉर्म सैट। यू सैट, आप बैठ गए। यू सैट, आप बैठ गए। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। आई स्लेप्ट, मैं सो गया। आई स्लेप्ट। दे स्टूड, वे खड़े हुए। दे स्टूड, वे खड़े हुए। दे स्टूड। डोंट स्क्रीम, चिल्लाओ मत। डोंट स्क्रीम, चिल्लाओ मत। डोंट स्क्रीम। शीला क्राइड, शीला रो पड़ी। शीला क्राइड, शीला रो पड़ी। शीला क्राइड। द बॉय गॉट ऑफ द कार, लड़का कार से उतर गया। द बॉय गॉट ऑफ द कार, लड़का कार से उतर गया। द बॉय गॉट ऑफ द कार। बढ़ते हैं आगे। ही फॉरगॉट, वह भूल गया। ही फॉरगॉट, वह भूल गया। ही फॉरगॉट। शी केम हियर, वह यहाँ आई। शी केम हियर, वह यहाँ आई। शी केम हियर। वी वेंट देयर, हम लोग वहां जाते थे। वी वेंट देयर, हम लोग वहां जाते थे। वी वेंट देयर। लीला इज ब्यूटिफुल, लीला सुंदर है। लीला इज ब्यूटिफुल, लीला सुंदर है। लीला इज ब्यूटिफुल। वीना इज सेंसिबल, अब सेंसिबल का मतलब क्या होता है? जो जिसमें जो सेंस वाली बात करे, जो समझदारी वाली बात करे। वीना इज सेंसिबल, वीना समझदार है। वीना इज सेंसिबल, वीना समझदार है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। सुरेश इज अपॉर्चुनिस्टिक। अब अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ये वर्ड बना है वर्ड अपॉर्चुनिटी से, मतलब मौका, अवसर। तो सुरेश इज अपॉर्चुनिस्टिक, यानी कि सुरेश अवसरवादी है। जहां अवसर मिलता है वहां पे अपने फायदे के काम कर लेता है वो। तो सुरेश इज अपॉर्चुनिस्टिक, सुरेश अवसरवादी है। सुरेश इज अपॉर्चुनिस्टिक, सुरेश अवसरवादी है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। यू आर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हैं। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। यू आर इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान हैं। यू आर इंटेलिजेंट। ही इज क्लेवर, क्लेवर का मतलब चतुर। ही इज क्लेवर, वह चतुर है। ही इज क्लेवर, वह चतुर है। बढ़ते हैं आगे। नेहा इज इमोशनल, इमोशनल मतलब जो बात बात पे बहुत ज्यादा भावुक हो जाए उसको इमोशनल कहते हैं। नेहा इज इमोशनल, नेहा भावुक है। नेहा इज इमोशनल। बढ़ते हैं आगे। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। कम विथ मी। What do you want? तुम क्या चाहते हो? What do you want? तुम क्या चाहते हो? What do you want? What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? What can I do for you? I want to eat something. मैं कुछ खाना चाहता हूँ. I want to eat something. मैं कुछ खाना चाहता हूँ. I want to eat something. I am feeling hungry now. मुझे अब भूख लग रही है. I am feeling hungry now. मुझे अब भूख लग रही है. I am feeling hungry now. Do it yourself. इसे स्वयं करो. Do it yourself. इसे स्वयं करो. Do it yourself.
आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता. आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता. आई डोंट नो हिम. बढ़ते हैं आगे. आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है. आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है. आई हैव सीन यू समवेयर. आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया. आई लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया. आई लेफ्ट. आई अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड का मतलब माफी मांगना. मैंने माफी मांगी. आई अपोलोजाइज्ड, मैंने माफी मांगी. आई अपोलोजाइज्ड. बढ़ते हैं आगे. आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ. आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ. आई फेल्ट. यू हर्ड इट, आपने इसे सुना. यू हर्ड इट, आपने इसे सुना. यू हर्ड इट. वी ड्रैंक जूस, हमने जूस पिया. वी ड्रैंक जूस, हमने जूस पिया. वी ड्रैंक जूस. आई मेड इट, मैंने कर दिखाया. आई मेड इट, मैंने कर दिखाया. आई मेड इट. शी ब्रॉट वाटर, वह पानी लेकर आई. शी ब्रॉट वाटर, वह पानी लेकर के आई. शी ब्रॉट वाटर. यू हिड इट, अब हाइड का ही अगला फॉर्म है हिड. यू हिड इट, आपने इसे छिपाया. यू हिड इट, आपने इसे छिपाया. यू हिड इट. यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो. यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो. यू आर ब्रेव. वी हैव टू टेक रेस्ट, हमें आराम करना है. वी हैव टू टेक रेस्ट, हमें आराम करना है. वी हैव टू टेक रेस्ट. बढ़ते हैं आगे. वी विल हैव टू रिमेंबर, हमें याद रखना होगा. वी विल हैव टू रिमेंबर, हमें याद रखना होगा. वी विल हैव टू रिमेंबर. दे विल हैव टू टॉक, उन्हें बात करनी होगी. दे विल हैव टू टॉक, उन्हें बात करनी होगी. दे विल हैव टू टॉक. दे विल हैव टू स्टॉप, उन्हें रोकना होगा. दे विल हैव टू स्टॉप, उन्हें रोकना होगा. दे विल हैव टू स्टॉप. यू विल हैव टू जंप, आपको कूदना होगा. यू विल हैव टू जंप, आपको कूदना होगा. यू विल हैव टू जंप. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड. हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है. हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है. हाउ फार इज योर होम. आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए. आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए. आई नीड योर हेल्प. वॉट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहेंगे. वॉट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहेंगे. वॉट वुड यू लाइक टू हैव. घर पे मेहमान आते हैं तो क्या पूछते हैं, आप क्या लेना चाहेंगे या आप क्या लेना पसंद करेंगे. वॉट वुड यू लाइक टू हैव. बढ़ते हैं आगे. आई कांट डिसअपॉइंट यू, मैं आपको निराश नहीं कर सकता. डिसअपॉइंट का मतलब क्या होता है, निराश करना. आई कांट डिसअपॉइंट यू, मैं आपको निराश नहीं कर सकता. आई कांट डिसअपॉइंट यू. लेट अस गो टुगेदर, चलो साथ चलते हैं. लेट अस गो टुगेदर, चलो साथ चलते हैं. लेट अस गो टुगेदर. हु इज दिस गाय, ये आदमी कौन है. हु इज दिस गाय, ये है आदमी कौन है. हु इज दिस गाय. वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझते. वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझते. वाई डोंट यू अंडरस्टैंड. यू विल हैव टू गो नाउ, अब आपको जाना पड़ेगा. यू विल हैव टू गो नाउ, अब आपको जाना पड़ेगा. यू विल हैव टू गो नाउ. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी है. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो. डू इट राइट नाउ, इसे अभी करो. डू इट राइट नाउ. दे विल हैव टू रन, उन्हें भागना होगा. दे विल हैव टू रन, उन्हें भागना होगा या उन्हें दौड़ना होगा. दे विल हैव टू रन. दे विल हैव टू फाइट, उन्हें लड़ना होगा. दे विल हैव टू फाइट, उन्हें लड़ना होगा. दे विल हैव टू फाइट. दे विल हैव टू सरेंडर, अब सरेंडर का मतलब समझिए आत्मसमर्पण करना.
दे विल हैव टू सरेंडर, उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा, दे विल हैव टू सरेंडर, उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा, दे विल हैव टू सरेंडर। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करनी है, आई हैव टू स्टडी। मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस बहुत ज्यादा उपयोगी है आपके रोजमर्रा के लाइफ में। इनको आप प्रैक्टिस करिए, बड़े काम की चीज है और आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो क्लास जब इतने काम की है तो लाइक तो बनता है, और लाइक जब बनता है मतलब आपको क्लास पसंद है, तो शेयर बनता है। बिल्कुल कर दीजिए क्लास को लाइक और शेयर, और साथ में कमेंट करके बताइए कि ऐसे डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस की क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है वर्ड्स यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर, DLW। क्लियर? आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही ये है हमारा फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्री कोर्स है ये। नाम है इसका 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, जिसमें आपको मिल जाती है 60+ वीडियो क्लासेस। जी हाँ, 60+ वीडियो लेक्चर्स इसमें आपको मिलती है, और हर क्लास में आपको मिलता है करने के लिए होमवर्क, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होमवर्क करेंगे तो प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो आपकी अंग्रेजी बढ़िया हो जाएगी। बिल्कुल फ्री वाली कोर्स है, फुल ऑन पैकेज है। ऐसा नहीं है कि फ्री कोर्स है तो कुछ कम ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फुल पैकेज वाली कोर्स है। तो डेफिनेटली आपको ये कोर्स बिल्कुल मंगवानी चाहिए अपने फ़ोन पे। कैसे मिल सकती है भाई फ्री वाली कोर्स? इस नंबर पर करिए व्हाट्सएप और मंगवा लीजिए इस कोर्स को अपने लिए अभी। इसी के साथ इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे? बस जब लिख के भेजिएगा कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, तो ये भी लिख दीजिएगा कि इसकी सैंपल ई बुक भी चाहिए। तो ये दोनों ही आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी। क्लियर? इसके साथ ही ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश व्हाट्सएप की सहूलियत पर। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, होमवर्क कैसे मिलेगा, होमवर्क चेक कैसे होगा, क्लासेस का रूटीन क्या है, क्लासेस कैसे आएंगी, और अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल पूछना मत भूलिएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसके साथ ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। कौन सी बेसिक वाली कोर्स भाई? वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें 0 से सिखाया जाता है। तो आप इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर सकते हैं कि भाई क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कैसे आपका मॉड्यूल क्या होगा सीखने का, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी जाएंगी। इसके साथ ही अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है छोटे बच्चों के लिए, जहाँ पे उनको खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है, उनके कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि आपकी राइटिंग का सोल्यूशन, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ इसमें आपको कराई जाती है, और साथ ही कराया जाता है ग्रामर। ये दोनों ही चीज़ें बेहद ज़रूरी है अगर आप वाकई अपने स्कूल में इंग्लिश के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपकी आरसी, चाहे वो आपका ग्रामर, चाहे वो आपकी वोकैबुलरी, चाहे वो क्वेश्चंस ढेर सारे बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी की सारी चीज़ें इसमें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।